जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और इसके कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा जिन शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके लिए यह वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, परसों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, आने वाले समय में उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि आप सभी लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, इसमें बताए हुए टॉपिक को कवर कर लेते हैं, तो आपके आराम से 8 से 10 क्वेश्चन इंप्रूव हो जाएंगे और आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं और आप अपने सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप अपने 8 से 10 नंबर इंप्रूव करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इसमें बताए हुए टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके जाइएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। यह पूरा पीडीएफ है, अगर आप कहेंगे तो इस पीडीएफ को मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा जहां पे आप कहेंगे। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, सबसे पहले हम जीके जीएस के ही विषय में बात करेंगे। आने वाले वीडियो में हम रीजनिंग के, मैथ के और उसके साथ साथ हिंदी या इंग्लिश जो आप कहेंगे उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम जीएस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है करंट अफेयर। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है, कितने दिन का पढ़ के जाना है, कैसे पढ़ के जाना है। तो मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको कंप्लीट कर लेना है और उसके अंतर्गत जितने अवार्ड दिए गए हैं और जो पुरस्कार दिए गए हैं और जो नियुक्तियां हुई हैं, बस लास्ट तक वही पढ़ के जाना। कुछ इंडेक्स हुआ और उसके साथ साथ जो बदलाव किए गए हैं, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका जो फोल्क डांस है वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी तक जितना शिफ्ट हुआ है सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टॉपिक का आया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ ले रहा है फोल्क डांस में तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। उसके बाद आपका आता है फेस्टिवल। अगर देखिए फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आए हैं, प्रत्येक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन फेस्टिवल से आया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है फेस्टिवल को याद करते समय कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अभी लेटेस्ट में जो फेस्टिवल हुए हैं आपको वही पढ़ के जाना है। जैसे अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको वहाँ पर आपको पता होगा कि जो फेस्टिवल हुआ रहता है वो भी हमें बताया जाता है करंट अफेयर के माध्यम से। तो आप यह मान के चलेगा कि लास्ट 6 महीने में, लास्ट 6 मंथ में जितने भी फेस्टिवल हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल हुए हैं वो किसके लिए होता है और कहाँ पे होता है, बस यही आपको पढ़ के जाना है फेस्टिवल में। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले शिफ्ट में पूछा भी जाएगा। उसके बाद आपका स्पोर्ट हो जाता है और स्पोर्ट में सभी से आ रहा है। जैसे आपको पता होगा कि अभी जो पुरस्कार दिए, स्पोर्ट में जो पुरस्कार दिए गए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस समय आगामी खेल यानी कि जो आने वाला खेल है वो कहाँ खेला जाएगा, जैसे पूछा गया था कि 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ खेला जाएगा। उसके बाद जो हमारा एशियन गेम होता है वो कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे कंडक्ट कराया था, सबसे ज़्यादा पुरस्कार उसमें कितने जीता है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें जो भारत में अपना खेल होता है वो ज़्यादा पूछा गया है। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम जो होता है वो पूछा गया था कि कितने संस्करण अभी तक हुए हैं और उसके साथ साथ जो पिछला संस्करण हुआ था उसमें सबसे अधिक पुरस्कार कितने जीता है। तो ये सब टॉपिक आपके आ रहे खेल से, तो आपको खेल पूरा कंप्लीट करके जाना है कि कौन सा खेल हुआ है, उसमें किसने जीता है और उसके साथ साथ आने वाला जो खेल है वो कहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। ये सभी चीज़ें आपको खेल के अंतर्गत पढ़ के जानी है। उसके बाद आपका आ जाता है अवार्ड। अवार्ड में आपको सब कुछ अवार्ड देखना है। खेल से संबंधित भी अवार्ड आपको देखना है, जो फिल्मों से संबंधित अवार्ड दिए जाते हैं उसको भी देखना है, जो साहित्य से संबंधित अवार्ड आपको दिए जाते हैं उसको देखना है और उसके साथ साथ जो पर्यावरण से संबंधित अवार्ड दिए जाते हैं सभी अवार्ड आपको देख के जाना है। और यहाँ से अगर आप देखें प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 100% गारंटी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आने वाले शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। अगर मैं देखूँ मैंने अभी तक जितने टॉपिक बताए हैं ये सभी टॉपिक आप आराम से 1-1 घंटे 1.5 घंटे समय दे करके कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर मैं आपको देखूं, मैंने अभी तक आपको 5 टॉपिक बताया है और इस 5 टॉपिक में अगर आप 5 से 6 घंटा देंगे तो आराम से पांचों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसी टॉपिक में से आपके
5 से 6 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, देखिए जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भारत के जो पड़ोसी देश है वो है। पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। जैसे पूछा गया था कि कौन सी रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थापित है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कैसी सीमा साझा करते हैं और उसके साथ साथ उस रेखा का क्या नाम है, तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका टेम्पल है। टेम्पल में कैसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए पूछा गया है जो दक्षिण भारत का जो टेम्पल है वो किस शैली पे आधारित है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। और उसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जो उत्तर भारत के टेम्पल हैं वो किस शैली पे आधारित हैं, या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये अमुक टेम्पल दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि ये टेम्पल कहाँ पे है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टेम्पल से अगर आप देखें तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी 1 घंटे का टॉपिक है, आराम से 1 घंटे में आप पूरा कवर कर सकते हैं टेम्पल। उसके बाद आपका आता है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ अगर मैं आपको बात करूं तो 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है आपको कंप्लीट करके जाना है 100%। आप लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अगर आपको याद हो यहाँ से तो अवश्य कंप्लीट करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद मैं बात करूँ और टॉपिक की, तो आप एक टॉपिक और याद कर लीजिएगा, नदी तंत्र। जो भारत की नदी तंत्र है आप इसको अवश्य पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो नदी तंत्र आपको पढ़ के जाना है। और उसके साथ साथ अगर आप SSC GD का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी एक टॉपिक दिया गया है बुक्स एंड अथर, यानी कि जो लेटेस्ट में किताब चल रही है वो कौन सी किताब है, उसका क्या नाम है और उसके राइटर कौन से हैं, तो आपको ये कंप्लीट करके जाना है। यहाँ से अभी तक जितने भी शिफ्ट आया है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके साथ साथ जो आपके म्यूजिक हैं और वो किससे संबंधित है, कौन बजाता है, वो सभी आपको कंप्लीट करके जाना है। क्योंकि SSC कोई भी SSC का एग्जाम हो, GD ही नहीं, SSC CGL, SSC MTS, SSC CHSL, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल। अगर आप देखें तो अभी तक जितना शिफ्ट हुआ है, जितना शिफ्ट कंडक्ट हुआ है, उसमें से आर्टिकल के जितने भी शिफ्ट हुआ है सब में 1 या 2 क्वेश्चन आया है। और खासकर जो आर्टिकल पूछा जा रहा है आपका वो DPSP से, फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटी से, ये जो आर्टिकल 1 से लेकर 100 तक जितने भी आर्टिकल हैं आपको ये कंफर्म पूरे तरीके से याद होना चाहिए। और 100 के बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बस आपको उन्हीं को याद करना है। बस आप ये करिएगा कि 1 से लेकर के 100 तक आप पूरे आर्टिकल याद कर लीजिएगा और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो याद कर लीजिएगा। पूरा आपको नहीं याद करना है, 395 आर्टिकल आपको नहीं याद करना है। उसके बाद आपका जो संविधान में संशोधन किए गए हैं, जो संविधान में संशोधन किए गए हैं वो आपको याद करके जाना है। हालांकि जो संविधान में संशोधन किए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन SSC GD के एग्जाम में अगर आप देखें तो किसी शिफ्ट में आया है, किसी शिफ्ट में नहीं आया है, तो आपको ये अवश्य करके जाना है। योजना अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, लेकिन जनगणना है, जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट है SSC GD वाले बच्चों के लिए, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ साथ जो ओलंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक, वह भी आपको कंप्लीट करके जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है SSC का कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप विटामिन को कंप्लीट करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको स्पोर्ट के विषय में बता दिया कि कौन सा स्पोर्ट है, उससे संबंधित कौन सी ट्रॉफी है। अभी देखिए जो आपका पहला शिफ्ट हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है। अगर मैं आपको बताऊं तो पहला शिफ्ट का पहला जो पेपर था आपके SSC GD का जो पहला पेपर था उसमें यही पूछा गया था कि जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित हो। तो सबको पता होगा, बेसिक चीज़ है। तो अगर आप देखें तो इससे ये देखने वाली बात है कि जब डूरंड कप पूछा गया है किस खेल से संबंधित है, तो और जो कप है वो भी तो पूछे जा सकते हैं कि हाँ ये जो कप है ये किस खेल से संबंधित है। तो आप कप और खेल याद करके जाइएगा। उसके बाद अवार्ड मैंने बता दिया, डे और थीम्स जो अभी लेटेस्ट में डे हुई है और उसका थीम क्या है, इसको आपको कंप्लीट करके जाना है। ये भी अगर आप देखें तो ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, आराम से करंट अफेयर में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं
जो आपका स्पोर्ट अवार्ड मैंने बता दिया। अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया था करंट अफेयर के सेक्शन में, जो अभी हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं, जो अपॉइंटमेंट हुई हैं, आपको ये कंप्लीट करके जाना है। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट एक्ट जो हैं आपको वो कंप्लीट करके जाना है। आराम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो इतना टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम एसएससी जीडी में है और आप एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको जितना टॉपिक बताया है आप इसको कंप्लीट करके अवश्य जाइएगा। यहाँ से अगर मैंने जितना टॉपिक बताया है, यहीं से अगर आप देखें ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। अगर आपका जीके जीएस में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है तो आप सभी लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करके जाइएगा। मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि 8 से 10 नंबर आपका जितना स्कोर हो रहा है उससे भी 8 या 10 नंबर इंप्रूव हो जाएगा। तो आप सभी लोग परेशान न हो। और मैंने जो आपको टॉपिक बताया है ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं, आराम से 8 घंटे 8 से 10 घंटे में ये सभी टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आपके मन में अभी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।